हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम रीजनिंग के जो डायरेक्शन के प्रश्न हैं उसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ठीक है, कोई डायग्राम वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बस एक ट्रिक लगाएंगे और उस ट्रिक के माध्यम से रीजनिंग के जितने भी डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा होने वाला है आज का जो डायरेक्शन का आपका जो क्वेश्चन है। आज के बाद से आपको बहुत ही ईजिली आप बस देखते ही करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न दे रहा है और उसको हम सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए ट्रिक को लिख लेते हैं। पहले जो ट्रिक है ना, पहले डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक अमेजिंग ट्रिक है। ये क्या है, पहले लिखिए उत्तर, फिर उत्तर पूर्व लिखिए, फिर दक्षिण लिखिए और फिर पश्चिम लिखिए। ठीक है, ऐसे करके आप इन चारों को उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, आपको पता है कि उत्तर का जो अपोजिट होता है वो दक्षिण होता है और पूरब का जो अपोजिट होता है वो पश्चिम होता है। हमने ऐसे डायग्राम बनाया था ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से अपनी कॉपी में पहले लिख लीजिए उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, पहले उत्तर आएगा, उसके बाद पूर्व आएगा, फिर दक्षिण आएगा, फिर पश्चिम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपनी कॉपी में पहले लिख लीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे फिर से लिख लेती हूँ उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, मैंने यहाँ से लिख लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अपनी कॉपी में मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी उस वैसे वैसे लिखना है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि इधर जाएंगे यानी अपने हाथ की, जब आप राइट साइड जाइएगा तो ये राइट साइड होगा, और जब लेफ्ट जाइएगा तो वो क्या होगा, लेफ्ट जाएगा। ठीक है, जब दाहिने बोलेगा, दाएं बोलेगा तो आप अपने हाथ के जो आप अभी आपकी जो कॉपी है उसके हैंड की दाएं साइड में आप चलिएगा, और जब बाएं बोलेगा तो बाएं साइड में चलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे थे। कह रहा है कि 10 मीटर उत्तर की ओर चलना है। तो यहाँ पे जो उत्तर लिखा है आपने ना, उत्तर लिखा है 10 मीटर, उसके नीचे लिखिए। उत्तर लिखा है 10 मीटर, उसके नीचे लिखिए। फिर कह रहा है उत्तर से, अब उत्तर से कह रहा है कि दाएं मुड़ना है, यानी उत्तर से दाएं आप कहाँ मुड़ेंगे, जब दाएं कह रहा है उत्तर से जहाँ पे आप हैं, यानी उत्तर की तरफ हैं आप, यहाँ पे हैं, तो यहाँ से आपको दाएं मुड़ना और 5 मीटर चलना है, तो यानी आप जाएंगे पूरब की तरफ। ठीक है, पूरब की तरफ आप 5 मीटर गए। फिर कह रहा है कि उसके बाद आप वहाँ से बाएं मुड़ना है, यानी फिर से बाएं का कहेगा तो यानी लेफ्ट साइड में आइएगा, बाएं कह रहा है तो लेफ्ट साइड में आइएगा, यानी फिर से आपको उत्तर आना है। फिर से उत्तर आना तो उत्तर के नीचे फिर से आपको 10 लिखना है। ऊपर हमने एक 10 लिखा और फिर नीचे भी यहाँ पे 10 लिखा, तब आप उत्तर के पास हैं। फिर कह रहे कि यहाँ से वो अंत में फिर दाएं मुड़ता है, यानी उत्तर से फिर वो पूरब की तरफ मुड़ेगा। दाएं इसका उत्तर में आप जब यहाँ पे है तो दाएं मुड़ेंगे, तो फिर आप पूरब जाएंगे, तो फिर पूरब की तरफ जा रहा है, और कहाँ कितना जा रहा है, तो 10 मीटर चल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका जो 4-5 बातें बोला था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, शायद आपको ये दिख नहीं रहा हो अच्छे से, लेकिन अभी मैं नीचे जो होगा उसको मैं दिखाऊंगी आपको। बस यहाँ पे क्वेश्चन को मैं करा रही हूँ ताकि आपको समझा सकूँ बस। ठीक है, तो ऐसे आपका जो डायग्राम होगा ऐसे होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेन का यूज़ कर लेती हूँ, इस वाले पेन का नहीं, लेकिन इस वाले पेन का यूज़ कर लेती हूँ। अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ फिर से। यहाँ पे उत्तर लिखिए, फिर पूरब लिखिए, फिर दक्षिण लिखिए और फिर पश्चिम लिखिए। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले तो हमें उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चलना था, तो यहाँ पे जहाँ पे उत्तर है ना वहाँ पे 10 उसके नीचे लिखा हमने। ठीक है, अब यहाँ से अगर कहेगा कि दाएं चलिए तो इधर चलेंगे, दाएं बोलेगा तो आपको जाना है राइट साइड में, यानी इधर चलेंगे दाएं में, और बाएं जब बोलेगा तो इधर जाएंगे। ठीक है, तो दायां बायां ध्यान रखिएगा, इसको आप बाएं लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। यहाँ पे आप क्या करिए कि बाएं लिखिए, ये बाएं हैं और ये दाएं हैं, ताकि आप समझ सकें। अपनी कॉपी में भी ऐसे ही आप नोट कर लीजिएगा दाएं बाएं करके। ठीक है, तो उत्तर की तरफ पहले तो हमें 10 किलोमीटर चलना है। फिर कह रहा है कि यहाँ से दाएं मुड़ना है, यहाँ से देखिए कह रहा है कि यहाँ से दाएं मुड़िए और 5 मीटर चलना है। तो उत्तर की दिशा में हम हैं, तो उत्तर वाले पे हम हैं यहाँ पे, तो अब हमको दाएं मुड़ना है और कितना चलना है, तो 5 मीटर चलना है, 5 मीटर चलना है। ठीक है, यानी पूरब की जगह पे आ गए हम, पूरब आ गए हम। अब फिर वहाँ से कह रहा है कि यानी जहाँ पे पूरब की तरफ हम हैं वहाँ से बाएं मुड़ना और फिर 10 किलोमीटर चलना है। ठीक है, बाएं मुड़ना और 10 किलोमीटर चलना है, तो हम पूरब के पास हैं,
तो यहाँ का बायां कहाँ पे आएगा, बायां देखिए इधर आ रहा है ना, बायां इधर है, तो फिर हमको क्या करना है 10 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं उत्तर की तरफ फिर से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर कह रहा है यहाँ से, अब यहाँ से कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ना है, वो अंत में फिर दाएं मुड़ता है और दुकान तक पहुँचने में 10 मीटर चलता है। तो हम उत्तर की तरफ हैं, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे हम हैं, और यहाँ से हमको फिर दाएं जाना है, तो दाएं जाएंगे तो इधर जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे कितना चलना है हमको 10 किलोमीटर चलना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर, जो क्वेश्चन दिया था ये हो गया आपका क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे एक लाइन खींचिए, अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, दोनों को क्या कर लिए जोड़ लीजिए। ये 10 और 5 कितना होता है 15 होता है, और 10 और 10 कितना होता है तो 20 होता है। ठीक है, 10 और 10 कितना होता है 15 होता है, सॉरी 10 10 20 होता है, और 10 5 कितना होता है तो 15 होता है। तो अब ये आपका 10 और 15 हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस का नियम लगेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक पाइथागोरस का नियम चलता है। पाइथागोरस का मतलब होता है कि जैसे ये जो संख्या दी गई है इनका वर्ग निकालना है। कैसे निकालना है, पाइथागोरस में हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं और 20 का वर्ग करेंगे प्लस 15 का वर्ग करेंगे। ठीक है, 20 का वर्ग करते हैं और 15 का वर्ग करेंगे और उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसा पाइथागोरस इसको बोलते हैं। पाइथागोरस यानी मैथ में आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस का नियम क्या होता है। तो आपको पता है कि 20 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 20 का वर्ग होता है आपका 400 होता है, और 15 का जो वर्ग होता है 225 होता है। ठीक है, 225 होता है। इसको यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, यानी 400 और 225 को आप करिएगा ऐड करिएगा तो ये कितना आता है 625 आता है। ठीक है, और 625 किसका वर्ग होता है, 625 किसका वर्ग होता है तो ये होता है आपका 25 का वर्ग होता है। ठीक है, आपका किसका वर्ग है तो 25 का वर्ग होगा। यानी अब जो क्वेश्चन होगा आपका क्या होगा, अब कह रहा है यहाँ पे उत्तर की तरफ चले तो पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए घर से दुकान की छोटी दूरी क्या है और दुकान से घर की दिशा क्या है। तो घर से दुकान की छोटी जो दूरी है वो तो हमें मिल गया कि 25 मीटर होगा। अब दिशा क्या कह रहा है, यहाँ पे दिशा में जब आएंगे हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे उत्तर पूर्व दे रहा है। ठीक है, यानी आंसर जो हमारा आया है, आंसर जो हमारा है उत्तर पूर्व से तो ही आ रहा है। उत्तर और पूर्व है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम का तो यूज ही नहीं किया गया है। तो हमारा जो उत्तर होगा 25 मीटर उत्तर पूर्व होगा। ठीक है, 25 मीटर क्या होगा उत्तर पूर्व हमारा यहाँ पे राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो बी दे रहा है आपका राइट जवाब होगा। कैसे निकाला हमने एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ऐसे लिखना है। पहले हम क्या करते थे ना, पहले हम क्या करते थे कि एक डायग्राम लेते थे, पहले या दूसरी क्लास में मैंने बताया था इससे पहले कि वहाँ पे एक बिंदी हम जैसे मारते हैं और वहाँ से फिर चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कह रहा है कि डायरेक्शन में क्या होता था कि हम ऐसे सिंबल बनाते थे, यहाँ पे पश्चिम लिखा, यहाँ पे पूरब लिखा, सॉरी यहाँ पे पूरब लिखा, यहाँ पे पश्चिम लिखा, यहाँ पे उत्तर लिखा, यहाँ पे दक्षिण लिखा। फिर हम उसको सॉल्व करते थे, एक पॉइंट से उत्तर की तरफ गया तो वैसे खींचते थे, दक्षिण की तरफ गया तो ऐसे खींचते थे, तो ऐसे करके बनाते थे। लेकिन ये ट्रिक होती है जिसके माध्यम से क्या करेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से निकालें। आपको देखने में भी लग रहा होगा कि बहुत ही टफ है, लेकिन बहुत टफ नहीं है। जब आप करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें जैसे जैसे दी गई है ना उसके सामने आपको लिख देना। यहाँ पे दाएं बाएं का आपको ध्यान रखना है। इधर जब बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे इसलिए मैंने बायां लिखा है कि लेफ्ट साइड में जो होगा आपका बायां होता है। जैसे आपका राइट साइड का पेन आपने जिस हाथ में लिया होगा वो आपका दायां है, तो ये भी इसमें दायां होगा, और बायां जो होगा वो बाएं की तरफ होगा, आपका लेफ्ट जो है वो लेफ्ट होगा। अब जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आपको चलना है। यहाँ से पहले बोला कि 5 मीटर, पहले तो उत्तर की दिशा में वो गया 10 मीटर, फिर पूरब की दिशा में कितना गया 5 मीटर गया, फिर वहाँ से क्या किया कि फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। ठीक, और फिर यहाँ से बाएं से फिर दाएं यानी पूरब की तरफ गया तो 10 मीटर चला। तो जो चीज़ें इसको क्या किया हमने, जो सिंपल चीज़ें थी उसको क्या कर लिया ऐड कर लिया, और फिर पाइथागोरस का नियम लगाया हमने। यहाँ पे पाइथागोरस का नियम लगाया यानी 20 और 15 का पाइथागोरस किया। ठीक है, तो वर्ग 20 का वर्ग निकाला और फिर 15 का वर्ग निकाला। तो 20 का वर्ग होता है 400 और 15 का वर्ग होता है 225। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आता है 625, और 625 के ऊपर वर्ग लगाए तो ये किसका वर्ग होता है 625, तो ये 25 का वर्ग होता है। तो हमारा जो उत्तर होगा 25 मीटर होगा। और दिशा जो हमारी दे रही है उत्तर पूर्व दिशा दे रही है यहाँ पे,
ठीक है, क्वेश्चन में भी उत्तर पूर्व दिया है, तो उत्तर पूर्व जो होगा आपका राइट जवाब होगा। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए हो कि इस प्रश्नों को कैसे किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ें। ये आपको अभी देखने में लग रहा होगा कि बहुत टफ है। आप उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम करके जब लिखिएगा, जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, उस वैसे वैसे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही आसान होता है। ये प्रश्न जो होते हैं इस तरह के बहुत आसान होते हैं। अगला आपका प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फिर हम उसको वैसे ही बनाते हैं जैसे हमने उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम करके लिखा था, फिर वैसे को हम वैसे ही इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पेन ले लेती हूँ और चलिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए। आप खुद भी आप इस तरह के प्रश्नों को करिएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे उत्तर लिख लीजिए, फिर पूरब लिख लीजिए, फिर पश्चिम लिख लीजिए और फिर दक्षिण लिख लीजिए। ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। उत्तर का अपोजिट आपको पता है कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, ये उत्तर पूर्व तब दक्षिण होगा फिर पश्चिम होगा। ठीक है, लास्ट में पश्चिम आएगा। तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है और पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है। तो इस तरह से अपने पहले कॉपी में लिख लीजिए और जो प्रश्न कह रहा है उसको पढ़िए। कह रहा है कि यहाँ पे सिंपल से कह रहा है कि साइकिल जो है, यहाँ पे कुछ छूट गया, एक साइकिल होगी। ठीक है, एक साइकिल जो है 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो एक साइकिल है जो क्या कर रही है कि 8 किलोमीटर दक्षिण आ रही है। तो यहाँ पे जो दक्षिण दिया है उसके नीचे हम 8 किलोमीटर यानी 8 लिखेंगे। ठीक है, सिंपल से लिखेंगे। फिर कह रहा है कि वहाँ से बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। तो जैसे मैंने बताया आपको, ये बायां है, ये बायां होगा, ये बायां होगा, इधर का बायां है और इधर का दायां है आपका। तो ये कह रहा है कि यहाँ से वो बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर। तो बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा यानी पूरब की तरफ जाएगा। ठीक है, पूरब की तरफ जाएगा। तो ये 6 किलोमीटर पूरब के नीचे हम लिखेंगे। या आपने देखिए कि पूरब जा रहा है कि पश्चिम। इसका बायां यानी 8 का बायां किधर है, आपका लेफ्ट किधर है, 8 से आपका राइट में लेफ्ट किधर हो रहा है, राइट किधर हो रहा है। तो लेफ्ट हो रहा है 6 किलोमीटर यानी बायां जो हो रहा है 6 जा रहा है। अब जहाँ पे 6 गया है यानी वहाँ से अब कह रहा है कि फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ रहा है और 8 किलोमीटर जा रहा है। यानी यहाँ पे आप हैं, यहाँ से फिर बाएं मुड़ना है। तो बाएं मुड़ेंगे तो आप इधर जाएंगे। तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक गया। और कह रहा है कि वो अपने शुरुआती बिंदु से पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है। शुरुआती बिंदु से पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पे ये जो आपका अब तो 3 ठो हो गया है ना, इसमें उत्तर पूर्व और दक्षिण में आ गया, पश्चिम में नहीं है। तो यहाँ पे एक बात है, आप ध्यान रखिएगा कि जो अपोजिट के वैल्यू होते हैं ना, जैसे उत्तर पूर्व अगर बराबर आ रहे हैं, जैसे उत्तर भी 8 है और दक्षिण भी 8 है, तो ये अपोजिट होते हैं। उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है। तो जो अपोजिट होते हैं वो कट जाते हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो कट जाते हैं और अगर बराबर नहीं आते हैं तो घटाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 8 दिया होता और यहाँ पे 12 दिया होता, तो 8 12 में से 8 घटाते तो आपको 4 बचता। तो यहाँ पे हम 4 रिमाइंडर ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन 8 8 दोनों में है तो क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि नोट कर लीजिए, ऐसे करके नोट लिखिए और लिख लीजिए कि अपोजिट की जो वैल्यू होती है, अपोजिट की जो संख्या होती है वो क्या होती है, घट जाती है दिशा में। और जो अगर बराबर होगी तो घट जाएगी और बराबर नहीं होगी, एक मिनट, बराबर होएगी तो कट जाएगी। ठीक है, बराबर हुई तो कट जाएगी और बराबर नहीं होगी तो क्या होता है कि घटती है। ठीक है, बराबर यहाँ पे संख्या 8 दी है और यहाँ पे भी 8 दिया है, तो क्या होगी, वो कट जाएगी। 8 8 कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 6 बचा, क्योंकि 6 का अपोजिट यहाँ पे पश्चिम में कुछ दिया नहीं है। तो आपका जो राइट जवाब होगा 6 मीटर होगा या 6 किलोमीटर होगा, जो दिया होगा किलोमीटर में दिया है। तो 6 किलोमीटर पूरब दिशा में, यहाँ पे कौन सी दिशा है, तो पूरब की दिशा है। तो क्या होगा, 6 किलोमीटर। यहाँ पे दिशा नहीं पूछा है, सिर्फ बिंदु पूछा है कि कितनी दूरी पे है। तो कितनी दूरी पे है, तो 6 किलोमीटर होगा। अगर दिशा भी पूछता है कि किस दिशा में है, तो पूरब की दिशा में होता। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व किया गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से ये प्रश्नों को किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा इसमें होता है कि बस आपको यहाँ पर सही डायरेक्शन लिखना होता है। उत्तर लिखना है, फिर पूरब लिखना है, फिर दक्षिण लिखना है और फिर पश्चिम लिखना। और जैसे जैसे आपको बोल रहा है वैसे वैसे दाएं बाएं कर रहा है, वैसे वैसे आपको चलना है। और चलना है, जैसे ही आप चलेंगे उसके बाद क्या होगा कि जो
अगर उत्तर का अपोजिट दक्षिण बराबर आ रहा है तो क्या होगा कि कट जाएगा। जैसे 8 8 आया था हमारा, 8 8 आया था और यहाँ पे 6 था, तो ये उत्तर और दक्षिण क्या अपोजिट हैं तो कट गए। अगर अपोजिट नहीं होते, मान लीजिए यहाँ पे 8 दे रहा होता और यहाँ पे 12 दे रहा होता तो क्या होता, घटाते, 8 में से 12 घटाइएगा, सॉरी 12 में से 8 घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। तो लेकिन अगर यहाँ पे दिया नहीं है, और यानी दोनों संख्या जो क्या है 8 8 दिया है तो कट गई हैं, और जो संख्या बचा आपका 6 होगा पूरब की दिशा में। लेकिन अगर यहीं पे दिया होता 8 भी, यहाँ पे 4 मान लीजिए आता रिमाइंडर में और 6 यहाँ पे होता, तो पाइथागोरस का नियम लगाते। ठीक है, पाइथागोरस का नियम लगाते और यहाँ पे जो आपका जो भी आंसर आता उसमें उत्तर पश्चिम और पूरब और दक्षिण करके आता। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया गया। मेन यही हुआ, यहाँ पे उत्तर पश्चिम दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम करके आप लिखेंगे और उसके नीचे जो भी कह रहा है जैसे जैसे कह रहा है वहाँ से आपको चलना है। और अगर पाइथागोरस का नियम लग रहा है तो पाइथागोरस लगे, नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कैसे इसको सॉल्व किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, यहाँ पे पेन ले लेती हूँ, वैसे ये भी बनेगा। ठीक है, उत्तर पूर्व करके दक्षिण पश्चिम करके चल रहा है इसको भी। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम पहले लिख लेते हैं, लिखिए अपनी कॉपी में उत्तर, और खुद भी करिए ताकि आपको भी समझ में आए। उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। अब कह रहा है ये कि पूर्व की दिशा में, यहाँ पे देखिए एक ड्राइवर है जो पूर्व की दिशा में कहाँ पे चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। तो जहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे पूर्व है तो क्या उसके नीचे क्या करना है, आपको 10 लिखना है। ठीक है, उसके नीचे क्या करना है, 10 लिखना है। फिर कह रहा है कि यहाँ से दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो पूर्व से दाएं तरफ जाएंगे, यानी इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, यानी दक्षिण में जाएंगे आप 5। ठीक है, दाएं की तरफ जा रहा है तो 5 मीटर चल रहा है। फिर वहाँ से बाएं मुड़ रहा है, यहाँ पे आप हैं तो यहाँ से अगर बाएं मुड़ते हैं तो कहाँ पे आएंगे, फिर पूर्व में आएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 मीटर चलता है, यानी यहाँ से बाएं 10 मीटर चल रहा है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, क्योंकि पूरब के नीचे हमने ऊपर लिखा हुआ है 10, तो फिर उसके बाद जब मुड़ते हैं तो उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 पे ही आप फिर से 10 चढ़ा दें, क्योंकि कहे कि यहाँ पे 10 तो है ही, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 10 वो लिखा और फिर से आ रहा है तो उसकी संख्या उसके नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 मीटर चला है बाएं मुड़ के। अब कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो यहाँ पे है वो, और इसका बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा, तो 5 मीटर जाएगा। ठीक है, तो ये 5 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट यहाँ पे भी है, जो मैंने अभी बताया आपको कि अपोजिट के जो होते हैं, जैसे उत्तर का दक्षिण अपोजिट होता है, तो अपोजिट जो संख्या अगर बराबर हो रही है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा कि कट जाएगा, इनकी गणना हम नहीं करेंगे। अब क्या बचा हमारा, 10 10 20 बचा, यहाँ पे 20 आपका होगा। तो कितनी दूरी पर है, तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और किस दिशा में है, तो पूरब की दिशा में होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 20 मीटर पूर्व। ठीक है, 20 मीटर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है आपका दिया हुआ है। ठीक है, दिशा यहाँ पे देख लीजिए, पूरब की तरफ यहाँ पे निकला है, पूरब की तरफ ही तो निकला है, 20 मीटर यहाँ पे पूरब की तरफ निकला है। 10 और 10 को ऐड किया हमने तो 20 हुआ, और पूर्व दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है, और ये उत्तर और जो दक्षिण थे वो अपोजिट जो संख्याएं थी वो इक्वल थे, इसलिए कट गई। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 20 मीटर पूर्व दिशा में आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दे रहा है आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे इसको सॉल्व किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति, इसको फिर से करते हैं, यहाँ पे आप वैसे ही सेम चीज़ को लिख लीजिए आप। ठीक है, 1 मिनट, ये विकल्प गायब हो गया, 1 मिनट, कोई बात नहीं, विकल्प को क्या करना है, लेकिन विकल्प नीचे चला गया है उसका, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन से हमें मतलब है, विकल्प को हम बाद में देख लेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति है 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो जैसे अभी हम उत्तर दक्षिण लिख रहे थे, उत्तर पूर्व, तो फिर से लिखिए उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम लिखिए। ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम लिखिए। अब कह रहा है कि उत्तर की ओर चल रहा है ये। ठीक है, उत्तर की तरफ क्या कर रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है,
तो यहाँ पे उत्तर जहाँ पे है वहाँ पे चल रहा है, कितना चल रहा है, तो 3 किलोमीटर चल रहा है। तो उत्तर के नीचे 3 लिखिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि वहाँ से दाएं मुड़ रहा है, तो उत्तर से जब आप दाएं जाइएगा तो इधर जाइएगा ना, दाएं जाना है तो राइट साइड में अपने जाइएगा। तो राइट साइड में जब आ जाएंगे आप तो पूरब की तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ जा रहा है तो कितना जा रहा है, तो 4 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितना दूर है अपने शुरुआती बिंदु से जहाँ से वो स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब हम इसको लगाते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ना अपोजिट दिया है, उत्तर का अपोजिट होता है, आपको पता है कि उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है और पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है, लेकिन उत्तर और दक्षिण का अपोजिट तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पाइथागोरस का नियम चलेगा, यानी 4 और 3 का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। यहाँ पे लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, और 4 9 16 होता है, यानी 25 आएगा, ठीक है। 25 आएगा। तो 25 किसका वर्ग होता है, 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होगा। तो ये 5 किलोमीटर होगा और दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व होगी। तो यहाँ पे सिर्फ बिंदु पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है, तो ये जो बिंदु होगी वो 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पे नीचे ऑप्शन चला गया, उसको देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी दे रहा है 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको 25 किलोमीटर नहीं लगाना है। बहुत लोग क्या करेंगे कि यहीं पे छोड़ देंगे, यहाँ पे जो प्रश्न आपका चल रहा था वहीं पे आप छोड़ नहीं देना है। यहाँ पे 25 जब आ रहा है ना आपका, यहाँ पे 25 जब आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऊपर वर्ग का सिंबल भी है, तो उस सिंबल को हटाएंगे तब आपका 5 आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। जैसे जैसे बोला हमने उसको लिखा, और उसके अपोजिट नहीं थे तो डायरेक्ट हम पाइथागोरस के नियम पे चले। पाइथागोरस में क्या होता है, जो संख्या दी जाएगी आपको जोड़कर या घटाकर आपको जो संख्या मिलेगी उसको उसका वर्ग करेंगे, और जो वर्ग का आपको आंसर मिलेगा वो वही आपका जो होता है आंसर उसका होता है। और दिशा अगर पूछता है, इसमें दिशा पूछता है तो उत्तर पूर्व दिशा होता है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ होता है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको डायरेक्शन लिखना आना चाहिए कि कैसे इसको लिखा जा रहा है, और फिर पाइथागोरस का नियम अगर लग रहा है तो उसको लगाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, 4-5 क्वेश्चंस थे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए। और भी बहुत सारी इसके ट्रिक्स होती हैं तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगी, क्योंकि एक ही क्लास में सारी चीज़ें बताने पे आप क्या हो जाएगी, कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी और ये ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।